भगवान करते क्या है? देखो, रूप सुंदर, लीला सुंदर, करते क्या है? अच्छा बता मैया, भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, 3 काम करते हैं। सृष्टि को, दुनिया को, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बहुत सुंदर। भगवान क्या करते हैं? दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार। 3 काम है भगवान के, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। कितने काम? जोर से 3। इन तीनों को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। इन तीनों को जोड़ा तो क्या बना? गॉड, GOD, गॉड। गॉड मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु तीनों को जोड़ा तो गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि उत्पन्न करना, G फॉर जनरेटर। सृष्टि जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा, G फॉर ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटिंग किसकी? भगवान विष्णु, तो O फॉर भगवान विष्णु। D डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शंकर, तो ब्रह्मा विष्णु, यही है गॉड का फुल फॉर्म। इस तरह से परमात्मा इस संसार को रचते हैं। सृष्टि होना, पालन होना, संहार, ये क्रम रोज का है। अच्छा, भगवान रोज सृष्टि करते हैं, रोज पालन करते हैं और रोज संहार। ये बात सही है कि गलत है? भगवान रोज क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। क्यों? देखो, आपको भगवान रोज बनाते हैं नहीं? जैसी आप कल थी वैसी आज हो कि एक दिन में कुछ सेल बने और बिगड़ गए? बोलो हाँ। हमारे शरीर में हर रोज चेंजिंग होती है। कल का खाया पच गया, पुराने सेल नष्ट हो गए, नए सेल बने। आपके शरीर में हर क्षण, इतनी देर में तो आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। आप भले बैठे हैं पर आपके शरीर में परिवर्तन चल रहा है। ये बात सही है कि गलत है? आप सोते हो तब भी आपके शरीर में परिवर्तन चलता है। बोलो हाँ। देखते देखते आप बच्चे से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? मैया, आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? हो गई? मैया तो कह रही थी कि हम नहीं होंगे बूढ़े। पर देखो परिवर्तन। आप ना मेरी माँ, हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या थे, कितने पैदा हुए, कितने से थे? जरा से। अब क्या से क्या हो गए, बुढ़े हो गए देखते देखते। तो परिवर्तन हर क्षण है कि नहीं? हर क्षण परिवर्तन है आप में। प्रकृति में भी परिवर्तन है, नदियों में, तालाब में, समुद्र में। पर वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि कई बार दिखाई, जैसे आप में भी नित्य परिवर्तन है। बोलो हाँ। आपका हर सेकंड आपको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो, है? बढ़ा रहा है? हैं? हर सेकंड आपकी उम्र कम हो रही है। 1 सेकंड गया तो आपके जीवन की 1 सेकंड उम्र कम हो गई। 1 मिनट गया तो आपके जीवन का 1 मिनट कम। 1 घंटा गया, आपके जीवन का 1 घंटा माइनस। 1 दिन गया
आज की शाम आ गई ना तो आपकी जिंदगी की एक शाम चली गई, मतलब एक दिन। तो इसलिए हर क्षण जा रहा है। बोलो हाँ, आपको लग रहा है मिल रहा है। मैया ये बताओ, मैया आपके पास सोना है? सोना गोल्ड है कितने? 3-4 किलो? कितना है फिर भी? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? नहीं। मैया आपके पास कितना गोल्ड है? नहीं है? झूठ मत बोलो मेरी माँ। हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सुनो, मैया आपके पास सोना है 3-4 किलो? चलो छोड़ो, हम आपसे जो कह रहे हैं वो सुनो। चलो 1 किलो सोना को कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? आप सब लोग अपना अपना बताओ। आपको 1 किलो सोना कमाना है, माना कि फॉर एग्जाम्पल 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना आपको समय लगेगा? आप बताइए भैया, कम से कम या अधिक से अधिक है? किस्मत के ऊपर। फिर भी हमें एक दिन लगेगा तो ऐसा बता दो। किस्मत हुई तो एक दिन में मिल जाएगा, ये भी बात ठीक है। कहीं गड़ा मिल जाए तो एक दिन में लो। फिर भी ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले भैया, 1 किलो सोना कमाने में फिर भी कहीं गड़ा नहीं मिला, आपको कमाना है, शर्त है कि कमाना। तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 किलो सोना कमाने में? जरा है चुटकी में तो बजाओ चुटकी, ये बजी, लाओ अब 1 किलो सोना। हाँ? ये सब झूठी बातें नहीं, सच्ची बताओ। 1 किलो सोना नहीं, हम पूछ रहे हैं उससे फिर आगे कुछ समझाएंगे आपको। उत्तर सही दीजिए। 1 किलो सोना कमाना हो किसी को कितना टाइम लगेगा? फिर भी 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? 1 साल है भाई। किसी की कमाई ज्यादा है तो वो 1 दिन में कमा सकता है, किसी की कमाई कम है 1 महीने में कमाएगा, और कम कमाई है 1 साल में कमाएगा। सामान्य व्यक्ति को तो 1 किलो सोना कमाने में 20 साल लग जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल क्लियर है ना? बोलो हाँ। अब बहुत ध्यान से सुनना इसके आगे की बात। ये तो कोई बात ही नहीं थी, अब बात इसके आगे है। बात ये है मैया, 1 किलो सोना कमाने में आप जोड़ेंगे तो कम से कम 5 साल लगेगा, कम से कम, लगभग आपकी ठीक ठाक कमाई है तो। जरा सोचिए, 1 किलो सोने में 5 साल लगाओगे तब 1 किलो सोना आएगा। अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, अब जरा 5 किलो सोने से क्या आप 1 दिन खरीद सकते हो? 5 साल गवाओगे तब 1 किलो सोना पाओगे, लेकिन 5 किलो सोने से क्या आप 1 दिन खरीद सकते हो अपना जीवन का? कि मैं आज 1 दिन खरीदूंगा 1 किलो सोने से या 5 किलो सोने से? बताइए, क्या 5 किलो सोने से क्या 1 दिन खरीद सकता है कोई? उत्तर क्यों भैया? नहीं ना, नहीं खरीद सकते ना। अब मुझे बताओ कि कीमत किसकी है, सांसों की या सोने की? हाँ, सांसें गवा गवा के आप सोना पा सकते हो, पर सोना देके सांसें नहीं खरीद सकते। सांसों को बेच करके सोना खरीद सकते हो, पर सोने को बेच करके सांसें नहीं खरीद सकते। इसलिए सोने से कीमती आपकी सांसें हैं, और हर बार हर क्षण आपकी एक सांस निकल रही है। एक सांस गई मतलब आपके जीवन की एक सांस कम हो गई। बोलो हाँ। आपकी हर क्षण एक सांस जा रही है तो आपके जिंदगी की सांसें प्लस हो रही हैं कि माइनस? हाँ, सोना आ सकता है, सोना प्लस हो सकता है, आपका पैसा प्लस हो सकता है, पर आपकी सांसें कभी प्लस नहीं हो सकती। वो हर क्षण घटती जाएंगी। इसलिए कहता हूं कि एक दिन जरा सी सांसें रह जाएं, उसके पहले
उस परमात्मा को पा लेना जिसको पाने से धरती पे आए हो, जैसे खोजने आए हो। संसार में सोना चांदी तो मिल ही जाएगा, सोना चांदी की खोज करने नहीं आए हम। आए हैं ईश्वर को पाने, सच की खेती करने, सच कमाने, सच पर जीने, सच पर मरने, धर्म पर जीने, धर्म पर मरने, यही आए हैं। इसलिए सोने को महत्व ज्यादा ना दिया करो, अपनी सांसों को महत्व ज्यादा दिया करो, क्योंकि आपकी सांसें सोने से कई गुनी कीमती हैं, श्रेष्ठ हैं, महंगी हैं। आपकी सांसों से महंगा इस धरती पे मुझे नहीं लगता कि कुछ है। आप बताओ, आपकी सांसों से महंगा कुछ है? बोलो। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि हर सांस में भगवान का चिंतन करो। सांस अनमोल है, इसलिए तो कहा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी किस ओर मंजिल है आपकी? ईश्वर की तरफ मंजिल है, पर आप ईश्वर को भूल के संसार की तरफ भागे जा रहे हैं। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें। आप रोज कितनी सांसें लेती हो मैया? नहीं काउंट किया? आज गिनना। रोज कितनी सांसें लेते हैं आप लोग मैया? सुनो, याद कर लो, 21,642 के लगभग, 21,600 के लगभग सांसें हम लोग पर डे लेते हैं। 24 घंटे में हमारी कितनी सांसें हैं? 21,600 लगभग। किसी की कुछ ज्यादा, किसी की कुछ कम, लगभग यही रेशो है। सोचिएगा, 21,000 सांसें हमें रोज मिलती हैं। अब 21,000 गुणित 335 करिए, 365 करिए, तो 1 साल की सांसें निकल आएंगी। फिर वो निकलेंगी, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 100 साल जीना है कि 80 साल जीना, इतनी सांसें हैं सबकी। इसलिए सांसें जा रही हैं, मतलब आप घट रहे। इसलिए बचा हुआ जीवन, बचा हुआ समय किसी की निंदा करने में नहीं, चुगली करने में नहीं, संसार के विषय भोग में नहीं, भगवत चिंतन में खर्च होनी चाहिए। आपकी ये सांसें सार्थक हैं। जो वृंदावन में बिहारी जी की कथा में चरणों में गुजर, ये सांसें सार्थक हैं। ये सांसें ईश्वर नोट करेंगे कि आपने कथा सुनी है, इतना समय मुझे दिया है, अर्थात भगवान को दिया। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जो यहाँ दिया है वही वहां पाएगा। बुरा किया है बुरा पाएगा, भला किया है हाँ। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, दुनिया शमशान तक साथ देगी, लोग मुझे कंधे पे रखेंगे, जाएंगे, माचिस मार के आ जाएंगे, पर मेरे साथ तो मैंने जो कमाया होगा पाप या पुण्य, वो मेरा साथी बनेगा। मेरा साथ आप ना दोगे मेरी माँ, मेरा साथ मेरा पुण्य देगा। जो मैंने भला किया होगा वो मेरा साथ देगा। मैंने किसी को रोटी दी होगी तो मुझे रोटी मिलेगी। मैंने किसी को
सहारा दिया होगा तो मुझे सहारा मिलेगा। मैंने किसी को नहीं दिया सहारा, मुझे कौन सहारा देगा। मैंने किसी को रोटी नहीं दी, मुझे कौन रोटी देगा। मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया, मुझे कौन पानी पिलाएगा। मैंने कभी किसी को अपना नहीं माना, मुझे कौन अपना मानेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तुम्हें कौन रुला रहा है? तुम्हारा ही मोह। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार। रहो परिवार में, रहो बेटा बेटी के साथ, पर बंध के ना रहो। किसी से बंधना नहीं है। रहो तो मुक्त रहो। रहो बेटी के साथ, रहो बेटे के साथ, रहो परिवार में, समाज के साथ, पर बंध के नहीं, मुक्त हो। ये मत कहो कि हम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। सबको सबके बिना रहना पड़ता है।